हाय गाइस, आज मैं इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में हूँ। ये यहाँ पे ट्रेड फेयर स्टार्ट होने वाला है, उसी का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एंड यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर की डीएम मैडम आने वाली हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ऑफिस है एंड ये ले चलता हूँ जहाँ पे प्रेस मीट है। ये सारे डीएम मैडम का इंतज़ार हो रहा है। अगर आप वीडियो देखना चाहेंगी तो वीडियो भी आप वीडियो कर दीजिए। और उसके बाद इस बार जो आपने नया हम लोग एक नया ऐप लॉन्च किया आप सभी की सुविधा के लिए, उसके लिए भी आई वुड रिक्वेस्ट कि ये दोनों चीजें कर दीजिए। देन वी विल तीसरे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का खत्म हुआ इंतजार। होगी बेमिसाल सोर्सिंग, ट्रेड और व्यापार। यहाँ मिलेगी डिफेंस और एरोस्पेस की झलक। सिविल एविएशन, लॉजिस्टिक्स और आईटी दिखेगा सबसे अलग। हैंडलूम, टेक्सटाइल और एग्रो की क्वालिटी का वादा। फार्मा, हेल्थ केयर और एजुकेशन स्किल का इरादा। रिन्यूएबल एनर्जी और ईवीज का स्टॉक बेमिसाल। डेटा सेंटर्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रा डील्स जो करें कमाल। बल्क बायर्स के लिए एक ही मंजिल। हो जाइए यूपीआईटीएस 2025 में शामिल। 25 से 29 सितंबर तक लगेगा विशाल व्यापार मेला। इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो बनाइए अपने बिजनेस के नए रिश्ते यहाँ। B2B मैच मेकिंग, स्टॉल तक आसानी से पहुँचने और अन्य जानकारी एवं सुविधाओं के लिए अभी डाउनलोड करें UPITS 2025 मोबाइल ऐप। आज ही फ्री रजिस्टर करें www.upinternationaltradeshow.com पर या कॉल करें 9667178554। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि ये 3rd यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो है और इसकी तैयारियां पूरे जोर पर ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। पहले 2 यूपीआईटीएस में भी आप लोगों ने बहुत सहयोग दिया। पहला यूपीआईटीएस भारत के राष्ट्रपति मैडम ने उसका इनॉग्रेशन किया था और सेकंड का उपराष्ट्रपति जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था। थर्ड में भी एक कोई विशिष्ट वीवीआईपी इसमें रहेंगे जो उसको इनॉग्रेट करेंगे। शो से पहले इसका कर्टन रेजर लखनऊ में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में किया। इसके बाद देश के सभी बड़े शहरों में इसके रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी और ऐसे दूसरे सीनियर अधिकारी उसमें प्रेजेंट थे। खासतौर पर दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलोर, इन सब जगह उसके रोड शो हो चुके हैं। शो बेसिकली उसके 2 मुख्य पहलू हैं। एक है सोर्सिंग और दूसरा है शोकेसिंग। सोर्सिंग की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लगभग वो सब सामान बनता है जो पूरे देश को चाहिए और पूरे वर्ल्ड को चाहिए, ग्लोबली जिसकी जरूरत है। ऐसे ही जरूरत को ध्यान में रखते इस शो का आयोजन शुरू किया गया था। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वो ODOP के हों, चाहे MSME के हों, चाहे वो एक्सपोर्ट प्रमोशन से जुड़े हों, एग्रीकल्चर से हों, ITS से हों, इन सब लोगों को यहाँ अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग यहाँ लेकर आते हैं। सबसे जो बेस्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, बेस्ट जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो यहाँ रहते हैं और उनका मिलन हम लोग उनके जो खरीदार हैं उनसे कराते हैं। तो आप सभी का पुनः यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो एक अपॉर्चुनिटी है पूरे सिर्फ नोएडा के लिए नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। एंड नॉट जस्ट देश, आप देखेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का टच इंटरनेशनली भी है। एंड सो डेफिनेटली इसकी लोकेशन नोएडा होने का जो कहते मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि नोएडा इज द गेटवे टुवर्ड्स यूपी। एंड बहुत ही गर्व की बात है हमारी पूरी टीम के लिए कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का 3rd एडिशन इस साल होने जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं ये आप सभी से एक तहे दिल से अनुरोध करूंगी कि इंटरनेशनल ट्रेड शो हम सभी का ट्रेड शो है। ये जितना ही हमारा है उतना ही आपका है। हम सबको मिलकर इसे सफल बनाना है। एंड हाउ द 3rd यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो इज डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2, क्या क्या इसमें अलग अलग चीजें हैं, उसके ऊपर भी आगे चर्चा होगी। बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू कमेंट कि जो अभी तक
2 ट्रेड शोज हुए हैं, wonderfully done. I have had the fortune to be in the first one. I was in the Greater Noida Authority then. तो बहुत ही brilliantly executed and देखिए कितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ जो कमी होती है वो सेकंड टाइम में उन कमियों को भी दूर किया गया एंड थर्ड टाइम पूरी टीम प्रयासरत है कि जितने इश्यूज आए थे वो छोटे छोटे इश्यूज भी आगे नहीं आए। तो ओवरऑल मैं आपको जो थीम बताना चाह रही हूँ, इस बार का जो थीम है इसमें कई हमारी बैठकें हुई, एमएसएमई माननीय मंत्री जी भी थे एंड एसीएस महोदय भी थे, साथ में मल्टीपल बैठकें शासन स्तर पे हुई एंड यहाँ जिले स्तर पे भी हुई। तो इस बार का जो फोकस है वो डेफिनेटली जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको स्कूल्स के साथ एंड कॉलेजेस के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। कैसे? आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आप देखते हैं दैट इंडिया हैज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट राइट नाउ। आप डेमोग्राफिक डिविडेंड देखेंगे तो इंडिया इज ऑन द राइज एंड द न्यू कमिंग अपकमिंग जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारी यंगर जनरेशन अपने खुद के स्टार्टअप्स, अपने खुद की एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए आइडियाज लेके आगे आएंगे, देन डेफिनेटली इंडिया इज द बेस्ट प्लेस टू बी इन एंड इट सर्व्स बोथ। हमारी देश की जीडीपी भी आगे बढ़ती है, उन बच्चों के लिए आगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आगे बढ़ता है। तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे अभी तक नॉट जस्ट इंडस्ट्रीज, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी हमारी पूरी मार्केट्स यहाँ पर हैं, जितने हमारी एमएसएमई प्रोडक्ट्स हैं, ओडीओपी है, सीएम युवा में जितने हमारे सारे लाभार्थी हैं, उन सब का एक ब्यूटीफुल अमेलगमेशन जो है उसका इंट्रोडक्शन हम स्कूल्स एंड कॉलेजेस के बच्चों के साथ एक बड़े स्तर पे करने जा रहे हैं, जिससे माइंडसेट में ये है कि एटलीस्ट नॉट जस्ट नोएडा डिस्ट्रिक्ट, इसमें काफी सारे मंडलों को भी जोड़ा जाएगा। अलीगढ़ मंडल, आगरा मंडल, सहारनपुर मंडल एंड मेरठ मंडल के जितने यहाँ पे जाने माने लोग हैं, जितने स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियलिस्ट और बाकी हॉस्पिटल, सभी लोगों को यहाँ पे एनकरेज किया जाएगा कि इंटरनेशनल ट्रेड शो का एक पार्ट बने एंड इस ट्रेड शो पे बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो इंटरैक्ट करें और सीखें। एंड हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन वी विल कम मोर इन द डेप्थ, बट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड जो हमारी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ एक अमेलगमेशन, प्लस जो ट्रेड के हमारे बड़े बड़े यूनिट्स हैं उनके साथ एक अमेलगमेशन का ये एक थीम इस बार रहेगी। और इसके साथ साथ बताना चाहूंगी कुछ नए प्रयास इस बार पूरी टीम कर रही है, जैसे कि ईवी व्हीकल्स हर साल चल रहे थे, उनके चार्जिंग पॉइंट्स हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोकल चार्जिंग पॉइंट्स भी हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो नंबर ऑफ ट्रिप्स हमारी ईवी व्हीकल्स लगाए वो बढ़ जाए। लोकली चार्ज हो जाएगी तो नंबर ऑफ ट्रिप्स बढ़ जाएगी, तो जितने हमारे B2C, हमारे जितने बिजनेस टू कंज्यूमर्स आएंगे, जितने हमारे कंज्यूमर्स आएंगे, जो सभी लोग हमारे आएंगे, जितनी हमारी जनता आएगी, उनका आवागमन में काफी सुविधा आएगी। दिस इज अनदर थिंग जो इस बार प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट इज स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जैसे कि जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उसमें और प्रयास रहेगा। दिस इज द 3rd एडिशन। जैसे कि कहा जाता है कि किसी भी चीज का फर्स्ट एडिशन में एक्साइटमेंट हाई होता है एंड 3rd तक आते आते इसमें आपका और मेरा रोल है कि एक्साइटमेंट जितना है उससे बढ़ाकर द वॉल्यूम 3 या एडिशन 3 हैज टू बी हम सब के लिए एक फेस्टिवल की तरह। तो इसमें जो हमारे स्पेशल कॉरिडोर्स बनाने का प्रयास रहेगा ताकि जो हमारी जनता आ रही है उनका आवागमन सुविधाजनक हो एंड सुगम रहे। एंड दिस सिक्योरिटी ब्रीफिंग, पुलिस ब्रीफिंग के साथ रहेगा, not just on the day of the VIP visit but also on the other days, because schools and colleges are going to be a major part. तो schools and colleges की जो buses आएंगी, we have had विस्तृत बैठकें सभी schools and colleges and institutions के साथ हुई हैं कि जो उनकी बसेस आ रही हैं उनका बस नंबर क्या है, ड्राइवर का नंबर क्या है, उस तरह से विस्तृत रूप से कौन, साथ में स्पेशल वॉलंटियर्स हम लोग लगा रहे हैं। एंड इसके साथ साथ जो स्कूल्स और कॉलेजेस आ रहे हैं उनके लिए कलर कोडिंग स्कीम भी हम लोग इस बार रख रहे हैं,
जैसा कि आप जानते हैं कि एक साथ जब कहीं पे भी क्राउड होता है, अगर एंट्री पॉइंट सभी का सिमिलर हो जाता है या रूट सबका सिमिलर हो जाता है, उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली एक क्राउड का इशू आता है। साथ में इतना कुछ देखने के लिए अलग अलग हॉल्स में है जो कई बार मिस हो जाता है, क्योंकि जो इसमें हम लोगों ने क्या किया, वी विल हैव कलर कोडेड रूट्स एंड जो वॉलंटियर्स हमारे होंगे, लगभग 20 डिफरेंट कलर कोडेड रूट्स होंगे इनसाइड द एंटायर एरिया, एंड दीज 20 वॉलंटियर्स will be there with 20 teams every day to take them on अलग अलग रूट। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्राउड भी होगा, साथ में जो हॉल्स है उसमें विजिट बच्चों का और कॉलेज स्टूडेंट्स का अच्छे से हो पाएगा, एंड ये कलर कोडिंग से एक सुविधाजनक सभी के लिए रहे, फॉर एवरीवन। दिस इज ऑल्सो समथिंग यूनिक जो इस बार किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो ऐप है, इट्स अ वंडरफुल ऐप। इसके अंदर ऑल ऑफ यू कैन रजिस्टर, सारी डिटेल कौन से हॉल में है, क्या है वो सब, साथ में अगर आप मीटिंग शेड्यूल करना चाह रहे हैं किसी बिजनेस के साथ, उन सब का भी बहुत वंडरफुल ऐप है। आई वुड नॉट गो इनटू द डेप्थ बिकॉज इस पे हम प्रेजेंटेशन अभी करेंगे, बट ये ऐप सभी के लिए एक तरीका रहेगा जिससे बहुत सिंप्लिसिटी से उनको पता चल जाएगा सुविधाएं कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, पानी की फैसिलिटी कहाँ है, खाने का एरिया कहाँ है, किस हॉल में क्या है, एंड इसके अंदर और भी अगर आप लोग के जो सुझाव आएंगे उनको भी हम लोग जोड़ के, दिस ऐप इज गोइंग टू बी द मदर ऐप फॉर दिस इवेंट, एंड सभी के लिए इसके लिए एक ईज रहेगा। एंड डेफिनेटली आई पर्सनली फाउंड द ऐप टू बी वेरी वेरी नाइसली डिजाइन्ड। इसके साथ साथ आपको बता दूं, इस बार स्पेशल मीटिंग्स रखी गई हैं, जो फूड का सेक्शन रहता है उसको लेकर स्पेशल मीटिंग करी गई है, जो होटल्स एंड रिजर्वेशंस रहते हैं उस टाइम पे उनको भी प्राइस लिमिट्स में रखने के लिए सभी मीटिंग्स हो चुकी हैं, जिसमें अथॉरिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया है, अथॉरिटीज की संबंधित डेस्क ने पार्टिसिपेट किया है, हमारे जिला प्रशासन पूरा ट्रेड एक्सपो की टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो विशेष रूप से जो फोकस ये था कि आए कोई और इस समय अगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में रुकें तो उनको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आए थे इन बैठकों में कि वर्किंग हॉस्टल्स में जो रुकेंगे, जो एक एक चीज़ों पे वी हैव ट्राइड कि जहाँ जहाँ समस्याएं हों वहाँ डायरेक्टली वी आर इन टच विद एवरीवन एंड वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स। इसके साथ साथ जो फूड एरिया है उसमें काफ़ी अच्छे सुझाव आए बैठकों में कि द एरिया नीड्स टू बी इंक्रीज, एरिया एज इन द एरिया ऑफ नहीं बट द एरिया ऑफ द डेस्क्स। तो उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि जो पर स्टॉल एरिया है, जो डेस्क है, उनका हम लोग साइज ऐसे रखें कि सभी के लिए सुविधाजनक हो। एंड एज यू नो CCTV की कवरेज लास्ट ईयर से वी आर गोइंग बेटर, एंड आप कैमरा की नज़र में हमेशा रहेंगे। ये चीज़ सभी को फील भी होगा एंड सबकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए ये डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन का भी इससे पिछली बार से मच बेटर इम्प्लीमेंटेशन इस बार किया जाएगा। इसके साथ साथ और जो पॉइंट्स हैं इसमें मेजरली आप लोगों से जो अनुरोध है वो ये रहेगा कि सबसे पहले ऑब्वियसली प्रमोशन, एक्साइटमेंट बिल्डिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में आप सभी से हमारा अनुरोध रहेगा। वन स्पेशल इनिशिएटिव इस बार इसके लिए जो सजेशन आया था, मीडिया रूम एक प्रॉपर हम लोग बना के रेडी कर रहे हैं ताकि आप सभी को टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइमली ऑडियो क्लिप्स, टाइमली डेली की वीडियो क्लिप्स, डेली अगर कोई VIP मूवमेंट होता है या जितने भी हमारे इवेंट्स होते हैं या टॉक्स होती है उनके बारे में संक्षिप्त विवरण विद डिटेल विवरण, फोटोग्राफ्स, वीडियोस। एक ये सुझाव आया था कि इसमें आप लोग की सुविधा के लिए दिस विल बी अ स्पेशल फोकस दिस टाइम, एंड इस पे एरिया भी निर्धारित हो चुका है और उसको विस्तार में पिछली 2 बार से बेहतर करने के लिए पूरी टीम लगी हुई है। एंड इसके साथ कमिंग टू जो B2B फर्स्ट हाफ में एंड सेकेंड हाफ में B2C है, ये इसके साथ साथ जो B2C वाला टाइम है, बिकॉज स्कूल्स एंड कॉलेजेस का पार्टिसिपेशन is going to go up, especially medical teams will include pediatricians also, and here coming to this I want to tell you कि कैसे schools and colleges का जो हम लोग involvement बढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ special competitions रखे जाएंगे। इसका ऑनलाइन प्रक्रिया ऑफ एप्लीकेशन, हर इंस्टीट्यूशन, हर स्कूल दे कैन अप्लाई, एंड द कॉम्पिटिशंस विल बी रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कंपटीशन रहेगा।
साइंस क्विज एक रहेगा, देन बैटल ऑफ द बैंड, जो म्यूजिक बैंड है, थीम्स पहले से दी जाएंगी, जो कि थीम्स विल बी बेस्ड ऑन उत्तर प्रदेश, इंडिया, प्राइड ऑफ इंडिया, पेट्रियाटिज्म, एंड इन थीम्स पे बेस्ड बैटल ऑफ द बैंड्स भी रहेगा, जिसमें द स्कूल्स एंड कॉलेजेस कैन पार्टिसिपेट। इसके साथ एक स्टूडेंट बिजनेस एक्सपो और यू कैन से बिजनेस एंड स्टार्टअप आइडियाज, जिसमें स्टूडेंट्स आगे आएंगे। दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट, ये हमारा पीक डे पे रहेगा, एंड इसमें ये बहुत एक इंटरेस्टिंग अमेलगमेशन रहेगा, जब बच्चे अपने स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज देंगे, एंड हियर द बिजनेस कम्युनिटीज विल आल्सो बी इनवाइटेड, एंड वो भी बच्चों को सुनेंगे एंड बच्चों के आइडियाज पे फर्दर दे विल आल्सो गिव देयर फीडबैक। सो दिस विल बी वन ऑफ द कॉम्पिटिशंस। इसके साथ साथ मॉडल यूनाइटेड नेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, that will also be one of the competitions which will be held, and इसमें बच्चे and teachers will be contributing and coming together for organization also and implementation also. मॉडल यूनाइटेड नेशंस में भी जो थीम्स रहेंगी वो इंडिया एंड इंडिया कैसे, जैसे आप मानिए चाहे यूनाइटेड नेशंस हो या ग्लोबल स्तर पे इंडिया अपने इश्यूज के लिए अपनी आवाज़ कैसे उठा रहा है, इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करके इंडिया की तरफ से अपनी आवाज़ उठाएंगे। इस पे डिबेट्स एंड डिस्कशंस होंगी, एंड इसके साथ साथ कुछ और एक दो कॉम्पिटिशन्स और रहेंगे, चाहे वो माइम हो अगेन ऑन इंडियन कल्चरल थीम्स, एंड इसके साथ साथ जो हमारे टॉक्स रहेंगे वो भी जो हमारे शेड्यूल्ड हैं, दे आर ऑल पूरा एक एक में गो थ्रू कर रही थी, वंडरफुली प्लान्ड। We'll have experts coming in to brief, to talk about various very important agendas and very important themes जो हम लोग की डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, फाइनेंशियल वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इनोवेशन से, साइंस से जुड़े हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक ये प्रयास रहेगा कि जितने इसमें विस्तार में बैठकें हमारी सभी हो गई हैं, एंड एक डेफिनेटली एक्साइटमेंट है इसको और ऊपर ले जाने की आवश्यकता है। पार्टिसिपेशन में जितना आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि यूपी इंटरनेशनल शो ना कि सिर्फ नोएडा या उत्तर प्रदेश की शान है, ये पूरे देश की शान है, और इसमें आप लोग का कंट्रीब्यूशन के लिए मैं अनुरोध करूंगी कि इसमें आप लोग ज़रूर आगे आएँ। साथ में जो और कुछ हम लोग प्रयास, काफ़ी चीज़ें और कर रहे हैं, हाई अलर्ट, एंड इसमें भी हम लोग की ड्यूटीज लग गई हैं। साथ में यूपीपीसीएल, एनपीसीएल, फायर डिपार्टमेंट, आरटीओ डिपार्टमेंट, जीएमडीआईसी जो हमारा इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है, ऑल द अथॉरिटीज। तो द वर्क इज ऑन ट्रैक, एंड डेफिनेटली और वर्क हम लोग और इंटेंसिटी से करते रहेंगे। साथ में एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट एंड इवन द अदर a lot of people are coming forward with support, and we are trying कि उस समय जो हमारा ट्रैफिक सिग्नल्स, सॉरी जो मोबाइल सिग्नल्स होते हैं, उस समय वो भी टाइमली सिग्नल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का भी प्रयास चल रहा है। तो रफली ब्रीफली ये चीज़ें थी, एंड इसके साथ साथ आई वंस अगेन वांट टू कंग्रेचुलेट कि ये ऐप एक गेम चेंजर होगा। तो इस पर मैं अनुरोध करूँगी अगर ऐप का रेडी है प्रेजेंटेशन तो उस पर एक बार संक्षिप्त में वार्ता हो। एंड आखिरी में मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये सब हम सभी के लिए इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी ऑल्सो, एंड बहुत एक्साइटमेंट होता है, एंड डेफिनेटली मैं आप सबसे अनुरोध करूँगी अपने भाई, बंधु, बच्चे, फैमिलीज, अपने रिलेटिव्स, सबको ज़रूर लेके आइए। पूरा प्रयास हमारा रहेगा एज होस्ट के सब कुछ सुविधाजनक हो, एंड एवरीथिंग सभी के लिए वी विल ट्राई कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे, एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू कम टुगेदर, एंड इट इज़ अ मोमेंट ऑफ प्राइड। तो इसमें पार्टिसिपेशन ज़रूर आप लोग भी करें, आप लोग एनकरेज भी करें पार्टिसिपेशन। जो हमारी शॉर्ट वीडियोस, क्लिप्स और जो सारे क्रिएटिव्स बने हैं, they will all be shared on the WhatsApp group with all of you, so that you can feel free and share them further, and इसके साथ साथ I request कि presentation about the app हो, and इसके बाद if any suggestions, सुझाव या questions आप लोग के हों
तो we'll take it after that. Thank you so much. Also, yes, आप लोग के साथ प्रेस वार्ता स्पेसिफिकली ज्वाइन करके नहीं हो पाई, बट काम की व्यस्तता थी एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट ऑल ऑफ यू. काफ़ी लोगों से चर्चा मेरी हो गई है एंड काफ़ी लोग आप लोग बहुत एक्टिवली, आई मस्ट अप्रिशिएट द मीडिया कम्युनिटी हियर, बिकॉज बहुत एक्टिवली जो इश्यूज हैं आप लोग कई बार व्हाट्सएप पे मेरे पास आ जाते हैं, मेरे CUG नंबर पे आ जाते हैं, तो आई फाउंड कि आप लोग बहुत एक्टिव हैं, लोगों की समस्याओं को आप आगे लेकर आ रहे हैं. तो मैं आपको एश्योर करती हूँ कि वी विल डू आवर बेस्ट टू सॉर्ट आउट ऑल द प्रॉब्लम्स. थैंक यू सो मच.